नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस वैकेंसी का आपको इंतजार था ना, आखिरकार उसका नोटिफिकेशन निकल गया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बिहार एसएससी इंटर लेवल 10+2 लेवल वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकल चुका है। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था, इसलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन के बारे में बताया था, इसकी वैकेंसी निकल रही है, चाहो तो आप देख सकते हो वीडियो जाकर। ठीक है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। अब देखो दोस्तों, इसमें भरते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें अलग अलग प्रकार का विभाग में अलग अलग विभाग में वैकेंसी है, तो सारा कुछ आपको बताएंगे। इसके अलावा सिलेबस क्या है, देखो क्योंकि इसमें मेंस का सिलेबस नहीं बताया गया, लेकिन हमें जानकारी है तो सारा कुछ आपको बताएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक वीडियो देखिएगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोस्ट देख लीजिए, 11,098। हमने बताया था 10,000 से ज्यादा पोस्ट में वैकेंसी आएगी, इसमें 11,098 वैकेंसी है, तो अच्छा खासा वैकेंसी है। 10 साल बाद वैकेंसी आ रहा है। जनरल का दोस्तों 5,064 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 1,090 है, बीसी का आपका 1,249 पोस्ट है, ईबीसी का 1,884 पोस्ट है, एससी का 1,376, एसटी का 76 और बीसी फीमेल का आरक्षण होता है 2% अलग से 3%, उनका 368 सीट है। अब एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जितना भी पोस्ट देख रहे हो ना, सब में दोस्तों मेल और फीमेल का 35% का आरक्षण होता है, आपको पता है ना। तो मेल का अगर पोस्ट निकालोगे ना तो 7214 पोस्ट निकलता है, और फीमेल का दोस्तों आपका 3884 पोस्ट निकलता है, क्योंकि 35% का आरक्षण है। प्लस में अलग से ये 368 ये भी जोड़ देना फीमेल में। ठीक है, अब देखो इसमें दोस्तों दो ऐसा विभाग है जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसियां हैं। जैसे राजस्व कर्मचारी का 3559 पोस्ट है, और दोस्तों जो राजस्व कर्मचारी है ना, इसके अलावा पंचायती सचिव में दोस्तों आपका सचिव में 3532 पोस्ट है। अगर यही दोनों को अगर पोस्ट के केवल जोड़ दोगे ना, तो भाई कितना पोस्ट हो जाता है, 7,091। टोटल वैकेंसी है 11,098, मात्र 2 पोस्ट में आपका इतना वैकेंसी हो गया। और सबके लिए क्वालिफिकेशन इंटर चाहिए, और कुछ कुछ पोस्ट में दोस्तों आपका टाइपिंग भी चाहिए, लेकिन ये जो 2 पोस्ट है ना, इसमें टाइपिंग की भी जरूरत नहीं है। तो भैया आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। चलो आगे सारा कुछ बताते हैं। 27 तारीख से फॉर्म भराएगा, इसी महीने नोटिफिकेशन निकल गया, अब कुछ दिन का समय, एक सप्ताह के आसपास, और 11 नवंबर लास्ट डेट है। फॉर्म भरिएगा, आपको सितंबर और दोस्तों अक्टूबर तक फॉर्म भर देना है, क्योंकि अच्छा खासा डेट दिया गया है। 1 महीने से ज्यादा डेट है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आसानी से फॉर्म भर दोगे। जनरल है, बीसी ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, और अदर स्टेट के हैं तो 540 रुपये आपको लगेगा। इसका मतलब आप झारखंड के हैं, यूपी हैं, कहीं के भी रहने वाले हैं, बिहार छोड़कर अदर स्टेट का आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और बाकी एससी एसटी और पीएच और फीमेल कैंडिडेट का 135 है। ठीक है, तो ये दोस्तों पीएच जो कैंडिडेट है ना, उनके लिए भी अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि ऑफिस में ज्यादातर काम होता है, तो आप लोग जरूर फॉर्म भरिएगा, और फीमेल कैंडिडेट जरूर फॉर्म भरिएगा, चाहे आप बिहार के बाहर के हैं या बिहार के, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए अच्छा पोस्ट है, और अच्छा खासा सैलरी भी मिलता है, आगे हम आपको बताएंगे। एज जो काउंट हो रहा है 1 अगस्त 2023 से काउंट हो रहा है, इस डेट तक दोस्तों आप जनरल हैं तो 18 से 37 साल मेल का, बाकी आप जनरल फीमेल, बीसी ईबीसी मेल चाहे फीमेल कोई भी हो ना, तो 18 से 40 साल। ठीक है, बाकी एससी एसटी का 18 से 42 साल, मेल फीमेल दोनों के लिए। समझ गए इस बात को। जनरल में आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो 18 से 37 साल तक। जनरल में फीमेल कैंडिडेट हैं आप, बीसी हैं, ईबीसी हैं, तो आपको क्योंकि छूट मिलता है ना भैया 3 साल का, तो 40 साल तक भरोगे, और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है, तो 42 साल तक इस फॉर्म को भरेंगे। एज की गणना 1 अगस्त 2023 होगी। अगर एज निकालने में कोई गलती हो रहा है ना, तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, नहीं तो गूगल पर सर्च कीजिएगा एज कैलकुलेटर, वहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ और ये वाला डेट डाल के निकाल सकते हो। ठीक है, देखो क्वालिफिकेशन बस आपका 10+2, ठीक है, 12वीं पास है। सिलेक्शन प्रोसेस समझिएगा दोस्तों, प्री का एग्जाम होगा, 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है मेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद मेंस का एग्जाम है। अब मेंस का एग्जाम के लिए अलग से दोस्तों फॉर्म निकलेगा, सारा कुछ आगे आपको समझाएंगे। पहले उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल होता है। देखो प्री दिया, मेंस दिया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग भी होता है, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टाइपिंग ध्यान रखिएगा, ये आपका टाइपिंग भी होता है, उसके बाद ध्यान रखिएगा। प्री मेंस टाइपिंग डीबी मेडिकल। मेडिकल दोस्तों ये नाम मात्र का, इसको भूल जाइए, मेडिकल तो मतलब कोई जरूरत है नहीं, तो मेडिकल का हटा सकते हो, मेडिकल नहीं है समझ लो, इसको मेडिकल का हट दो। ठीक है, चलो प्री का सिलेबस ध्यान से समझिएगा। 150 क्वेश्चन, 600 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2.25 घंटे का समय, 1/4 निगेटिव। अब सवाल जो आपका पूछेगा ना, जीके से 50 क्वेश्चन, मैथ एंड साइंस से 25-25, यानी दोनों मिला के 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। अब इसकी तैयारी करने के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट कर देता हूं। देखो ये जो बुक देख रहे हो ना, जीके, क्योंकि इसमें पूछ रहे 50 क्वेश्चन, तो ये दोस्तों पूजा पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य ज्ञान का बुक आता है।
ये दोस्तों केवल बिहार एसएससी नहीं, तमाम प्रकार के एग्जाम, रेलवे, बैंक, एसएससी, डिफेंस, सब एग्जाम में काम आएगा और काफी अच्छा बुक है दोस्तों। ये एनसीईआरटी और सीसैट के पैटर्न पर आधारित है, इसी पैटर्न पर आपका सवाल पूछने वाला है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर दोस्तों और एक चीज देखो, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन है, तो पूजा पब्लिकेशन का रीजनिंग का भी बुक आता है, तो अच्छा बुक है। चलो, इसके अलावा पूजा पब्लिकेशन का हिंदी का भी बुक आता है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, संपूर्ण हिंदी व्याकरण इसमें कवर किया गया है और सभी प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षा होता है ना, उसके लिए दोस्तों ये उपयोगी होने वाला है। तो सबका लिंक मैंने दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नदी की दुकान से भी ले सकते हैं। ये दोस्तों आपको बुक ले लेना है जो मैंने आपको बताया है। चलो, इसके अलावा आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहां पर मेंस का आप सिलेबस देखोगे ना, नहीं बताया गया है नोटिफिकेशन में, लेकिन हमें जानकारी है भैया, इतना दिन से वीडियो बना रहे तो हमें जानकारी तो होगा ही ना, तो मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर देता हूं। एक चीज देखिएगा, टोटल दोस्तों इसमें बताया गया है, पहले प्री दीजिएगा आप लोग, 5 गुना बच्चों का मेंस के लिए रिजल्ट होगा। टोटल भैया वैकेंसी कितनी है, 11,000 आपका 98 वैकेंसी है। इसका 5 गुना अगर आप निकालते हो तो कितना होता है, ये आपका होगा दोस्तों 55,490, यानी इतना बच्चों का रिजल्ट देगा मेंस के लिए और दोबारा फॉर्म निकलेगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा ये क्यों कर रहा है ना, कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं ना, प्री का देके दोस्तों मेंस के लिए दोस्तों फॉर्म नहीं भरते हैं, ठीक है, मेंस के लिए एग्जाम में नहीं शामिल होते हैं। तो वैसे दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसी के कारण मेंस के लिए अलग से फॉर्म ये लोग भरवा रहे हैं। तो मान के चलो 55,490 बच्चा इसका इतना का रिजल्ट हुआ, ठीक है। और मान के चलो दोस्तों इसमें जो फॉर्म भरने वाले हो सकता है 1,000 कम हो जाए, मेंस में कहीं दूसरा और जगह नौकरी लग गया तो उनको दोस्तों कम व्यवस्था करना होगा। इसी कारण मेंस का अलग से फॉर्म निकलेगा। कौन भर पाएगा, जो बच्चे प्री पास करेंगे उसके लिए मेंस का फॉर्म निकलेगा, तो इतना बच्चों का रिजल्ट होगा, ठीक है। अब मेंस का सिलेबस समझाते हैं, उसके बाद दोस्तों किस किस विभाग में वैकेंसी है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। चलो, मेंस का अगर सिलेबस की बात करें तो सेम दोस्तों आपका सिलेबस होता है, 150 क्वेश्चन, 600 मार्क्स का, 2.25 घंटे का समय, 1/4 निगेटिव। 1/4 जो निगेटिव है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर का है, तो उस आधार पर आपका 1/4 निगेटिव है। जीके से 50 क्वेश्चन है, मैथ और साइंस मिला के दोस्तों 25-25 यानी 50 क्वेश्चन हो गया। रीजनिंग से 50, इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है ना जीके और रीजनिंग का है, 100 क्वेश्चन। समझ रहे हो ना इस बात को। हम एक सेपरेटेड वीडियो और भी बनाएंगे, शाम को दोस्तों ट्राई करेंगे ना, उसमें हम पिछला कटअप भी आपका कवर कर लेंगे। तो भैया उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आता है सबका अपडेट हम देते हैं और कटअप बता देंगे तो थोड़ा बहुत आपका आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, रीजनिंग हो गया। हिंदी इसमें अलग से पूछा जाता है, ये ध्यान से समझिएगा। हिंदी जो होता है ना मेंस में, ये क्वालिफाई नेचर का होता है। प्री आपने दिया, मेंस में 2 पेपर होता है, एक होता है दोस्तों ये जो मैंने बताया, एक होता है अलग से हिंदी। हिंदी में भैया 100 क्वेश्चन, 400 मार्क्स, 2.25 घंटे का समय, 1/4 निगेटिव होता है। ये ओनली क्वालिफाई करना होता है। मेरिट जो आपका बनेगा ना भैया, इस आधार पर बनेगा, यहाँ पर देख रहे हो ना, इस पर 150 क्वेश्चन, 600 मार्क्स पर, ये क्वालिफाई करना होता है। हिंदी में जान नहीं होता है, देखोगे मारोगे, पढ़ने की कोई जरूरत अलग से है नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करोगे तो काम हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा ही, आसानी से निकाल दोगे। अब देखो, मिनिमम पासिंग मार्क्स दिया गया है प्री में। भाई प्री का एग्जाम का मिनिमम पासिंग मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा कितना भैया है। इसको इग्नोर कीजिएगा, बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है, मैं आगे बताता हूँ। जनरल का 40%, बाकी बीसी बीसी का 36.5, SC ST का 32% और फीमेल का 32%। अब मतलब टोटल यहाँ पर देखो दोस्तों क्या है, 600 मार्क्स है। 600 मार्क्स का अगर आप 40% निकालते हो तो कितना होता है, ठीक है, ये 240 आपका निकलता है, ठीक है। इतना लाने पर क्या आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये मिनिमम दिया गया है। आपको मैक्सिमम लाना है, क्योंकि इसमें फॉर्म जो गिरेगा ना, बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, मेरे ख्याल से दोस्तों इसमें 20 लाख के अप्रोक्स फॉर्म गिरने वाला है। मिनिमम बता रहा हूं, 20 लाख से ज्यादा फॉर्म गिरेगा, 20 लाख से तो कम नहीं होने वाला। ये चीज ध्यान रखिएगा, इतना फॉर्म तो गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे भी इसमें फॉर्म भरेंगे। तो मिनिमम से काम नहीं, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, तो इसको भूल जाइएगा। अब किस किस विभाग में वैकेंसी है वो मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ना यहाँ पर पोस्ट की, तो ये दोस्तों निम्न वर्गीय लिपिक, जिसको LDC बोलते हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क, इसको हिंदी में निम्न वर्गीय लिपिक बोलते हैं, ठीक है। लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। इसका क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें ना, देखो यहाँ पे इंटर मांगा गया है, और साथ में दोस्तों तो कंप्यूटर में, देखो यहाँ पर कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकर मतलब टाइपिंग होता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बस ये आपका टाइपिंग बाद में होता है, समय अच्छा खासा मिलता है। रिजल्ट आएगा उसके बाद टाइपिंग के लिए 2-2.5 महीने का समय भी दिया
जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इंटर पास है, आसानी से फॉर्म भर सकते हो अभी। ठीक है, अब देखो ये जो है ना पथ निर्माण विभाग में, अलग अलग विभागों में और कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखोगे ना, तो आपका कैटेगरी वाइज हर एक जो विभाग है ना सब में यहाँ पर आप लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हो। अगर नोटिफिकेशन चाहिए टेलीग्राम पर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी एलडीसी का पोस्ट है, ये दोस्तों मद निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग में है। सेम दोस्तों आपका इंटर पास है, साथ में यहाँ पर दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी में आपका टंकन दिया गया है। ठीक है, चलो इसके अलावा यहाँ देखो गृह विभाग आरक्षित शाखा में है इंटरमीडिएट, साथ में दोस्तों आपका यहाँ पे देखो कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर टंकन, यानी सब में टाइपिंग होगा। ये जो वांछित योग्यता है ना, इसका कोई दोस्तों आपका जरूरत है, अगर है तब भी भरो, नहीं है तो तब भी भरो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी योग्यता से मतलब रखना है। ठीक है, तो यानी आप आँख मूंद के इंटर पास हैं तो भर सकते हो फॉर्म को। चलो आगे आते हैं। देखो इसके अलावा दोस्तों ये श्रम संसाधन विभाग में इंटर मांगा गया है, साथ में आपका टाइपिंग यहाँ पर है, और कंप्यूटर का ज्ञान तो आपको नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में इंटर, साथ में दोस्तों कंप्यूटर में आपका टंकन ज्ञान। ठीक है, कंप्यूटर का टाइपिंग आपका। ठीक है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में आपका सेम, केवल इसमें टाइपिंग की जरूरत नहीं है आपका, बस यहाँ पर देखो दोस्तों इंटरमीडिएट पास हो, और कंप्यूटर इसमें भी दोस्तों टंकन मांगा गया है। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोस्तों आपका निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग है जो है ना श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत लेवल 2 की सैलरी है, इंटर प्लस में टाइपिंग, तो अलग अलग है, सभी में देख सकते हो दोस्तों। सभी में यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर श्रम संसाधन विभाग में सेम दोस्तों आपका है, बाकी यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी में टंकन, कंप्यूटर संचालन, विंडो ऑपरेटिंग, ये कंप्यूटर का आपका जानकारी मांगा गया है कि ये सब होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में भी वैकेंसी है आपका, यहाँ पर देख सकते हो, और 35% जो वैकेंसी है ना, जिसमें महिलाओं का सभी में आरक्षण भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी मंत्रिमंडल सचिवालय में लेवल 4 की सैलरी, लेवल 4 की सैलरी लेवल 2 से ज़्यादा होता है तो अच्छा खासा आपका सैलरी मिलेगा। किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो, मिनिमम आपको 30,000 सैलरी मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल 4 की सैलरी में आपको 35-40 हज़ार के बीच में सैलरी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखो दोस्तों नागरिक सुरक्षा आपका हो गया, राजस्व एवं भूमि सुधार में सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ होती हैं। अब देख लो इसमें दोस्तों कितना वैकेंसी है, आपका 59 वैकेंसी हो गया। ठीक है, अब देख लो तो अच्छा खासा है। बाकी यहाँ पर आप लोग देखो तो 1055 ये वाला है। ठीक है, तो ये दोस्तों अच्छा खासा वैकेंसी है सबका दोस्तों, आपका बस आसानी से यहाँ पर देख सकते हो। सबको में इंटर चाहिए और कंप्यूटर में आपका टाइपिंग चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया, उसका पूरा पीडीएफ देख लीजिएगा। अब तो भराएगा जिस दिन उस दिन अलग से सेपरेटेड वीडियो भी बनाएंगे हम, क्या क्या भरना है, कैसे कैसे भरना है। ठीक है, और फॉर्म भरने का अगर आप वीडियो देखना चाहते हो ना कि भैया फॉर्म कैसे फिलिंग होता है, उसके लिए हम अलग सेपरेटेड चैनल बनाए, उसको हम जानकारी देते हैं फॉर्म कैसे भरना है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर फॉर्म फिलिंग की जानकारी देंगे, कैसे फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारा कुछ जानकारी दे दिया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। कंफ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अधिकार हमारा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन को पहले ही जानकारी दे दिया था कि भैया वैकेंसी आ रही है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।